सभी को नमस्कार। कक्षा 12 की गणित भाग 1 अध्याय 6 आपका लक्ष्य प्रयोग। इस अध्याय में अंक योजना में 6 अंक निर्धारित है। उन 6 अंकों में से हो सकता है 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए जैसे कि 2024 में आया था, और हो सकता है कि 2 ऑब्जेक्टिव आए और 4 नंबर क्वेश्चन आए। कुछ भी संभावना हो सकती है। उन संभावनाओं को लेकर के हम क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्वेश्चन नंबर पहला है आज का, बाकी ये 20वां उदाहरण है पुस्तक का और 2023 में आया था। एक फलन दे रखा था, हमें स्थानीय उस्तम न्यूनतम मान ज्ञात करना था। इस प्रकार के सवालों करने के लिए सबसे पहले दिए हुए फलन को समीकरण नंबर 1 कहते हैं, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं और दूसरी बार करते हैं। दूसरी बार क्या करते हैं, हम यहाँ द्वितीय अवकलज परीक्षण के माध्यम से उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे, इसलिए दूसरी बार भी उत्पन्न करना पड़ता है। दिए हुए समीकरण को हमने 1 नंबर कहा है, एक बार डिफरेंशिएशन किया हमने, f लिखेंगे बराबर ये 4 3 12 x की घात 3 हो जाएगा। अवकलन कर रहे हैं तो ये भी 4 3 12 x की घात 2 और ये 12 दूनी 24 है। कांस्टेंट का 0 होता है, इसको समीकरण नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, क्योंकि द्वितीय अवकलज परीक्षण लगाएंगे इसलिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको। हम एक बार और करेंगे, क्या लिखेंगे f डबल डैश x बराबर 12 3 36 x की घात 2। यहाँ करेंगे तो 12 दूनी 24 है और यहाँ करेंगे तो 24, क्यों x का 1 हो जाता है। ये समीकरण नंबर 30। क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 2 से हम x के मान निकालेंगे, उन मानों को 3 नंबर में रखेंगे, वहां से उच्चतम और न्यूनतम बिंदु किस बिंदु पर है वो हमें प्राप्त होंगे। तो हम सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को 0 बराबर लेंगे, तो यहाँ लिखा हमने समीकरण 2 बराबर 0 का वर्किंग मेथड ही है। सबसे पहले दिए हुए समीकरण को 1 नंबर कहना, जो दूरी पर डिफरेंशिएट करो 2 नंबर कहना, एक बार और करो 3 नंबर कहना। 2 नंबर को 0 रखना है, उससे x के मान मिलेंगे, वहीं से हमें उस उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करने का तरीका मालूम पाएगा। तो हम यहाँ पर समीकरण 2 को 0 बराबर ले रहे हैं। ये समीकरण नंबर 2 था हमारा, 12x की घात 3 12x की घात 2 ऋण 24x बराबर 0। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, 12x कॉमन ले रहे हैं, तो x की घात 2 बचेगा, यहाँ हम x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा। x तो ले लिया था, 12 दूनी का पीछे 2 बचेगा यहाँ पर, सही है। 12 हमने कॉमन लिया ना, तो यहाँ से x की घात 2 बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 12 दूनी का पीछे 2 बचेगा। x तो हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया है, हमने देखा था ये तो ठीक है हमारा। हम 12 का भाग देते हैं प्रत्येक पद में, तो ये 12 चला 0 अपन 12 तो वो 12 हट जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे x, इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे, हम जानते थे रफ में हम 2 गुणे 1 लिखते थे, लाना था हमें 1 और 2 गुणे 1 बराबर 1 होता है। तो हम इसको लिखेंगे x की घात 2 धन 2x ऋण x ऋण 2, सही है। क्या किया हमने, गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकालने के लिए इसके घात 2 गुणक लिखते थे रफ में और आखिरी विधान x वाला लिखते थे। इनके माध्यम से हम बीच की संख्या लाते थे, बीच की संख्या गुणक 1 का बोले क्या है, 2 में से 1 बचा है, 2 ऋण 1 से आ जाएगा। 2 ऋण 1 मतलब हम क्या कहेंगे, 2x ऋण 1x बराबर 1x होता है। जी हमारा 1x को इस प्रकार हम तोड़ कर ले सकते हैं। कहते गुणनखंड किसी गुणनखंड निकालना है एक्चुअल में इसके, और 12 भाग दिया 0 अपन 12 होगा तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, आपका कोई 12 मांगा है तो 0 अपन 12 कर दिया, अगले पद में 0 लिख दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर x, यहाँ जोड़े बनाएंगे, इनका जोड़ा बनेगा और x कॉमन आएगा तो x धन 2 बचेगा। यहाँ से हम ये जोड़ा बनेगा, ऋण 1 कॉमन आएगा तो x धन 2 भी बचेगा। एक स्टेप मैंने छोड़ दी, आपको समझ में आ रहा है कैसे करना है। इससे एक्चुअल में गुणनखंड निकालना है, स्टेप मैंने छोड़ दी बीच में कि जोड़े बनाना था, जोड़े बनाने वाले फिर कॉमन लेने वाले थे। बात थी x वही है, इस बात को एक बार लिखते थे हम और इसको एक बार लिखते थे x1। ठीक है, अब देखिए ये 2 संख्याओं गुणा 0 या 0 हो तो उनमें से कम एक संख्या 0 के बराबर 130 तक का यूज करेंगे हम। तो या तो x बराबर 0 होगा, या x + 2 बराबर 0 होगा, या x - 1 बराबर 0 होगा। तो ये x बराबर यहाँ से -2 मिलेगा और x बराबर 1 मिलेगा। जी मान मिले, ये मानों को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। वहां से हमें मालूम होगा कि किस बिंदु पर ये उच्चतम है और किस पर निम्नतम है। तो अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में x बराबर क्या रखेंगे हम, 0 -2 का 1 रखने पर 3 ये था, इसमें हम क्या 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश 0 बराबर यहाँ पर 0 रख रहे हैं तो J0 बन जाएगा, J0 में -24 आएगा।
तो यह रहेगी हमें -24। ठीक है, एफ डबल डैश अब क्या रख रहा है -2 रख रहा है, इसी इक्वेशन में -2 रख रहे हैं। तो 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 और 36 का 4 में करेंगे हम 4 3 24 की 4 आता है 2 4 3 12 और 2 14 इसलिए हम मान लीजिए। अब यहाँ पर 4 रख रहे हैं 2 रख रहे हैं -2 रख रहे हैं तो 24 दूनी 48 -48 100 का ऋण होगा -48 ऋण 24। इसको हल करेंगे हम तो देखिएगा 144 4 और 12 को होता है 1 का 2 6 72 को घटाने पर 72 ही बच रहे हैं। ठीक है, अब एफ डबल डैश क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अभी हमने -2 रखा तो 72 आया, अब 1 रख रहे हैं 1 रख रहे हैं देखिएगा ये 36 हो जाएगा, ये 36 लिखेंगे हम, यहाँ पर 24 लिखेंगे, ये ऋण 24 ये कितना आया 36 आया। हम क्या कहेंगे एक्स देखो उपरोक्त x बराबर 0 पर फलन ऋण आया तो उसका हम लिखेंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन उच्चतम है। चाहिए नेगेटिव आया ना उच्चतम, तो उच्चतम मान क्या होगा, अतः उच्चतम मान कहां से निकालेंगे अपन, जो समीकरण एक था उसमें s के स्थान पर 0 रख देंगे। उच्चतम मान क्या होगा, समीकरण 1 से f0 बराबर ये 0 ये 0 ये 0 12 आ जाएगा। आंसर पहला आंसर होगा, नीचे देखना देख लेना। अब आगे देखिए 2 बिंदु हमारे पास -2 और 1 पर दोनों पॉजिटिव वैल्यू वाले, मतलब इन पर फलन क्या होगा निम्नतम। हम क्या लिखेंगे x बराबर -2 पर 1 पर फलन क्या होगा निम्नतम है। अतः समीकरण 1 से -2 रख देंगे, इस समीकरण 1 को -2 रख देंगे तो हमें निम्नतम उसका मान मिल जाएगा। कौन सा मान मिलेगा, निम्नतम मान मिल जाएगा। समीकरण 1 से निम्नतम मान -2 बराबर -2 इसमें रखेंगे, देखिएगा 2 रखेंगे ऋण 2 रखेंगे तो धन का चिन्ह तो आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 48 हो गया। फिर जी -2 रख रहे हैं तो 2 दूनी 4 दूनी ऋण के 8 8 चौको 32 ऋण के 32 यहाँ रखेंगे तो 2 दूनी 4 12 चौको 48 ऋण 48 और जे कितने हैं धन 12। देखो ये बात से ये बात कट गई, 12 कम करेंगे तो ऋण 20 आया, निम्नतम मान ऋण 20 हुआ है। दूसरा और रखेंगे हम ऐसे, क्या रखेंगे आप f1 रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 3 धन 4 ऋण 12 धन 12 3 धन 4 ऋण 12 धन 12 ये दोनों कट गए तो 7 आया। ठीक है, इस टाइप से हमारा सवाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आज का उदाहरण नंबर 22 है। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी 2 धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 15 और जिनके वर्गों का योग न्यूनतम। 2 संख्याएं का योग 15 दिया है, हम मानेंगे माना पहली संख्या x है तो दूसरी 15 x होगी, दोनों के वर्गों का योग न्यूनतम मतलब f का मान दिया है x स्क्वायर था 15 x का होल स्क्वायर। ठीक है, करेंगे माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 15 x होगी। प्रश्न से पहले क्या कहता है, दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ निम्नतम बराबर दोनों संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। ठीक है, अब इसका विस्तार कर दो, ना करो कोई दिक्कत नहीं, विस्तार करना कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं
क्या हो जाएगा, ये भाषा जो इंटू 15 ऋण x हो जाएगा। और ऋण x का करेंगे, इस 15 का यूज करेंगे ऋण और आएगा, तो मैं इसको ऋण बना देंगे, क्या बना दिया, ऋण बना दिया। ठीक है, सभी का नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। ठीक है, चाहो तो इसको सिंपलीफाई कर लो, कैसे करोगे आप, 2x 15 दूनी 30, सही है ना, 15 दूनी 30 आएगा, ऋण का धन ये 2x आए करेंगे तो 4x ऋण 30, ये सभी का नंबर दूसरा उसके बराबर है, f(x) के बराबर। इसके बाद फिर से एक बार और हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका 0 से 4 आ जाएगा, क्यों, x का घन होता है, इस समीकरण नंबर कौन सा बन रहा है, 3 का। ठीक है, ये धन का आ गया तो डेफिनेटली ये धन का आ गया तो क्या होगा, ये उसका होगा, क्लियर होगा, ये पॉजिटिव है तो ये हम कहेंगे निम्नतम, क्या है निम्नतम, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 बराबर 0, मतलब 4x ऋण 30 बराबर 0, मतलब 4x बराबर 30, x बराबर 30/4 यानी 15/2, है ना। इस बिंदु को इसमें रखते थे, ये बिंदु वैसे ही हमें बता रहा है, इसका हमें पॉजिटिव मिल गया, ना x का पॉजिटिव मिल गया तो ये निम्नतम होगा। x बराबर 15/2 पहली संख्या हो गई हमारी, पहली संख्या क्या हो गई, 15/2, और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या x ऋण 15 थी तो क्या लिखेंगे 15/2, दूसरी क्या थी 15 ऋण x थी, 15 ऋण x थी, तो 15 ऋण 15/2 इसको करेंगे हम, तो ये 15/2 हो जाएगी उत्तर, 15 दूसरी तीसरे का 15 का 15/2 होगा, संख्या 15/2 15/2, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 है, 2023 में आया था, लेकिन ह्रास मान का आया था, हमें क्या दिया था, अंतराल ज्ञात करना था, f(x) का मान दिया था, और वर्तमान किस अंतराल में ये वर्तमान है, किसमें ह्रास मान है। तो इस टाइप से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दिए हुए फलन को हम 1 नंबर कहेंगे, f(x) बराबर x की घात 2/4 है धन 6, समीकरण नंबर 1 है। इसका हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे f(x), तो ये होगा 2x - 4, इसका मतलब 6 का 0, समीकरण नंबर 2। क्या करते थे आप, समीकरण 2 के बराबर 0 लेते, मतलब 2x ऋण 4 बराबर 0, तो 2x बराबर 4, x बराबर 4/2 है, इसको हम नंबर लाइन पे दर्शाते थे, इधर धन वाली संख्या होती थी, इधर ऋण वाली संख्या 2 है, बीच में कहीं 0 होगा, 1 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, ये 2 होगा, सही है। तो एक इंटरवल बनता है हमारे पास ऋण अनंत से 2, दूसरा बनता है हमारा 2 से धन में इस अंतराल में f(x) देखते क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, और जैसे देख लीजिए कि ये 2 है, इधर अनंत है, तो 2 1 रख के देखा, क्या रखा, 1 रखा, फलन में हमारे पास दे रखा था f(x) बराबर 2x ऋण 4, f(x) बराबर 2x ऋण 4 दे रखा था। इस अंतराल में हम देख रहे हैं कि यहाँ से धन का आएगा कि ऋण का आएगा, ये देखने के लिए हम कह रहे हैं कि ऋण ∞ से +2 के बीच में 1 हो सकता है, तो ऋण 1 ऋण 2 संख्या हो सकती है, मान लीजिए 1 है इसके बीच में, हमने 1 रख के देखा, क्या रख के देखा, 2 × 1 ऋण 4, 2 ऋण 4 ऋण 2, नेगेटिव आया, नेगेटिव, अतः इस अंतराल में f ह्रास मान है, नेगेटिव आया था, ह्रास मान है, क्लियर। अब इसमें
एफ डैश एक्स अंतराल में देखते हैं 2 से अनंत दिया, हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स था ना ये हमारा एफ डैश एक्स था 2x ऋण 4। अब क्या करना है, 2 ये इधर है 2 से अनंत, मतलब 2 से इधर ये हो रहा है, तो इधर 3 4 5 कुछ भी होगा, हम 3 रख के देखते हैं और चिन्ह डिसाइड करते हैं, हम कहा था ऋण का हमने 3 रखा। एफ डैश 3 बराबर 2 × 3 ऋण 4 6 ऋण 4, तो क्या धन का है, तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव। अतः इस अंतराल में एफ वर्तमान है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है पूरा। फिर आत्मान पूछा करने का तरीका यही था। देखिए 2024 में पूछा है तो ऊपर वाला सवाल, यदि किसी की प्रदत्त फलन एफ एक्स बराबर cos x 0 पाई में ह्रासमान है, ठीक है। दूसरा वाला मैंने लिखा है पाई से 2 पाई में वर्तमान, कोई आया तो कोई एक आएगा, तो नीचे वाला मैंने उसका एग्जाम्पल करवा था ना, लिख लिया। एग्जाम्पल नंबर 9 है ये बुक से अपना, तो देखना हल लिखेंगे। हल लिख करके हमने लिखा एफ एक्स बराबर cos x, इसको समीकरण एक कह दिए, सॉरी इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दे। एफ एक्स बराबर cos का होता माइनस साइन, cos का अवकलन माइनस साइन होता है। हम जानते हैं, इस चक्र जानते थे, इस चक्र में हम जानते थे शून्यांश होता था, यहाँ 90 से पाई/2 होता, यहाँ पाई होता था, है ना। 3π/2 270 होता था, 270 होता था, और यहाँ 2π होता है, यहाँ पर 2π दिया गया। यहाँ पढ़ा था हमने अनपॉजिटिव, सारे अनपॉजिटिव होते थे, यहाँ साइन पॉजिटिव होता, यहाँ टेन पॉजिटिव होता, यहाँ cos पॉजिटिव, ऐसा पढ़ा था हमने। लिखेंगे ये वाला अंतराल 0 पाई में साइन धनात्मक होता है। कहने का मतलब है धनात्मक होता है। 0 से π/2 तक तो सबके सब धन के हैं, और π/2 से पाई तक साइन पॉजिटिव, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से लेकर पाई तक सबके सब साइन के मान धन के मिलेंगे। तो ये लिखा है अंतराल में साइन धनात्मक है, अर्थात एफ डैश एक्स बराबर कितने का, एक तो ऋण लगा दे, ऋण लगा, और जी साइन का चिन्ह क्या होगा, धन। ऋण धन का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ऋण धन का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, है ना। अतः ये क्या आया, नेगेटिव आया ना हमारा। अतः इस अंतराल में एफ ह्रासमान है। क्लियर हो, मैंने इस चक्र का यूज करना पड़ा। दूसरा इसी का भी ये का ये 2024 में आया, मान लीजिए नीचे वाला आया, कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे अंतराल पाई से क्या था 2 पाई में साइन ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों होगा, देख पाई से यहाँ तक आओगे, टेन पॉजिटिव तो बाकी नेगेटिव रहेंगे, टेन पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर पास पॉजिटिव तो पास और से पॉजिटिव बाकी नेगेटिव रहेंगे, तो इसमें भी साइन नेगेटिव, इसमें भी साइन नेगेटिव, तो नेगेटिव मिल गया था हमको, ऋणात्मक ले लिया मैंने। अर्थात समीकरण 2 से एफ डैश एक्स जे नेगेटिव, ये नेगेटिव और जे वाला भी नेगेटिव मिला ना हमें, तो इन दोनों गुणा करने पर धन आ जाएगा। क्या आ गया हमारा, पॉजिटिव आ गया। अतः इस इंटरवल में एफ वर्तमान है, ठीक है, ये हमारा प्रूफ होगा।
क्या लिखा, दिखाइए कि विदर्भ फलन एफ बराबर 7/3 आर पर एक वर्तमान बल है। 2023 में इसी टाइप क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर लिखा था 12/3 करके, इसी टाइप क्वेश्चन था। एग्जाम्पल नंबर 7 है। इस करने के लिए सबसे पहले दिए हुए फलन को एक नंबर कहते हैं, उसका एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर देखते हैं पॉजिटिव आता नेगेटिव आता कैसा आता है। तो हम लिखा है यहाँ पर fx बराबर 7/3, एक बार डिफरेंशिएशन किया था fx बराबर 7 आ जाएगा, जो क्या है हमारा पॉजिटिव। अतः f r पर एक वर्तमान फलन, ये दोनों का क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से इस टाइप क्वेश्चन विकल्प के रूप में 2023 में देखने को मिला था। एक नंबर है और 2 नंबर में मिल सकता है, 3 में मिल सकता है। अपने को सब हिसाब से इसको देखना है। इस टाइप का सवाल आता है तो उसमें दिया है और ज्ञात करना लिखना चाहिए। क्या दिया है, वृत्त के क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर उसकी वृत्त आर के साथ ज्ञात कीजिए, जबकि आर बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है हमें। आर बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है। ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष। हम जानते हैं त्रिज्या आर है यहाँ, तो डी बटे डी आर ज्ञात करना। क्षेत्रफल में मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल ए है, एरिया सर्कल ए करके है, ये हमें ज्ञात करना। सही है, ये 2 भाग का अगर आसानी से हो जाता है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, ए बराबर पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर को डिफरेंशिएट करेंगे हम आर के सापेक्ष, तो डी बटे डी आर बराबर पाई कांस्टेंट डी बटे डी आर आर डी, डी बटे डी आर यहाँ करेंगे तो 2 पाई आर, आर स्क्वायर करेंगे 2 आर होगा 2 पाई। अब आर की वैल्यू पुट कर देंगे 2 पाई, आर का मान दिया था हमें 5, तो 5 को 10 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर आंसर होगा। ये इकाई मिलेगा तो आधा नंबर कट जाएगा। वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर के वहां त्रिज्या का सापेक्ष ज्ञात करना है। यदि समय का होता तो प्रति सेकंड लिखते वहां। क्लियर, इंपॉर्टेंट वहां गलती ना हो आपसे यूनिट लिखने में। देखिए उदाहरण नंबर 2 था कि घन का आयतन 9 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके तर्क का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के हम 2 भाग करेंगे, दिया क्या है और ज्ञात क्या है। हम कहेंगे हमें दिया, मान ले रहे हैं घन का जो आयतन है वो बी, तो डीबी बटे डीटी का मान दिया है हमें 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड ये दिया। और मान लीजिए घन की कोण की लंबाई ए है और वो दिया हमें 10 सेंटीमीटर, ये दिया। ज्ञात क्या करना है, मान ले रहे हैं जो घन का पृष्ठ है वो एस करके, पृष्ठ एस करके है, तो हमें डी एस बटे डी टी ये ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर, अब शुरुआत करते हैं हम ध्यान से। घन का आयतन मान लो भी है, ये यहाँ भी होगा, आयतन भी बराबर 1 क्यूब होता है। डिफरेंशिएट करेंगे हम डी बटे डी टी, यहाँ पर भी डी बटे डी टी, हम डी बटे डी टी का मान 9 दिया, ये 9 ये करेंगे तो 3a स्क्वायर, एक भी तो 3a स्क्वायर, लेकिन एक करेंगे तो हमें मिलेगा डी ए बटे डी टी। ठीक है, अगले पद में 3 एकम 3 और 3 का 9, 3 बटे 1 की घात 2 बराबर डी ए बटे डी टी। इसको समीकरण लिखेंगे, जरूर पड़ेगी तरह हम जानते हैं। उन्हें हम जानते हैं, क्या जानते हैं,
डी बटे डी डिफरेंशिएट करें, डी बटे डी टी बराबर 6 डी बटे डी टी डी एन बटे डी टी बराबर 6। इसका करेंगे हम ना तो ये 2a हो जाएगा, a स्क्वायर 2a और a का करेंगे तो dA बटे dt। अगले वर्ग में 6 दूनी 12 होगा a तो dA और dt का मान हमने समीकरण 1 में निकाला था 3 बटे 1 का, तो यहाँ लिख देंगे 3 बटे 1 का। ठीक है, अब आगे करेंगे, देखिए 12 3 36 होगा, चलेगा और a और बटे इसका तो यहाँ a बचेगा, बटे में a बचेगा, a बचेगा ना, एक कट जाएगा, भाग वाले कटती है, एक या दो में से एक घट जाएगी। अब एक हमारे कितना दिया था 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 36 बटे 10, 2 से काट दो या 10 का भाग दे दो, चलेगा। 10 का भाग दो क्या मिलेगा, 3.6 और वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा। और तीसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे एक स्टेट झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्त का तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तो उसका ध्रुव क्षेत्रफल किस गति से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं दिया क्या है और ज्ञात करना क्या है। तो दिया तो हम समझ रहा है कि आर का मान तो 10 सेंटीमीटर समझ में आ रहा है, पर वहाँ जानेंगे वो 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है क्या। वो हमने देखा कि प्रति सेकंड सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया, पक्का ये दिया पर dt का मान है। यदि वहाँ पर 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होता तो हम दिया पर dt कहते। ऐसा करके आप परीक्षा में जान जाना कि ये एक्चुअल में दिया क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ दिया है, मान लीजिए त्रिज्या r है, तो हमें dr बटे dt का मान 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है और r का मान दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ज्ञात क्या करना, हमें ज्ञात करना है हमें dA बटे dt का मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या हमारी a है, वृत्त का क्षेत्रफल a है, तो d बटे dt हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर a, मान लीजिए a बराबर पाई r। डिफरेंशिएट करेंगे हम d a बटे dt बराबर पाई नहीं d बटे dt r की घात पाई, ये हो जाएगा 2r पाई 2r का मान था हमारे पास 10 दूनी 20 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा एक्शन में क्वेश्चन होगा 3 बनाया। अब देखिए मैं इसको कर रहा था तो बाई मिस्टेक गलती हो गई उसमें, मैं डिफरेंशिएशन सही नहीं कर पाया। तो ये दिया है, ज्ञात करना हमने लिख दिया था। अब हम यहाँ कर रहे थे तो dA बटे dt लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम पाई d बटे dt आगे का। यहाँ में डिफरेंशिएशन कर गया था, तो ये पाई r स्क्वायर का 2r होगा और r करेंगे तो dr बटे dt होगा। ये लिखना भूल गया था तो मैंने बता दिया पाई 2 r का मान हमारे पास कितना 10 और dr बटे dt मान कितना था हमारे पास 4, तो 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आंसर होगा 6.1 एक्सरसाइज का 16 क्वेश्चन है। इस बात की ऐसी इकाइयां होती है विक्रय से प्राप्त हुई कुल आय RX रुपए में, RX बराबर समथिंग दी है, सीमांत आय कहती है जब x बराबर 7। बड़ा इजी सवाल है, RX फल का मान दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और x का मान साफ कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल लिखेंगे हम RX बराबर 13x की घात 2 26 है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 8x बराबर 26 है और 26 है, इसका मान होगा कांस्टेंट कर देंगे। अब क्या करेंगे हम 8x यहाँ 7 रखेंगे, इसका मान x बराबर 7 का 26 × 7 26 7 42 के 2 आता है 4 या तो इनका 2 आता है 18 182
45 में से 1 या 2 नंबर ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो जो पुस्तक के पीछे छपे हैं उन्हीं ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है। समय कम से कम मैं इसमें लिखे नहीं, ठीक है।